आइए हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इपिथीलियम दो टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेयर ऑफ सेल। लेयर ऑफ सेल कितने हैं, सेल कितने लेयर बनाता है। अगर एक लेयर बनाता है तो सिंपल इपिथीलियम, दो लेयर बनाता है या दो से अधिक लेयर बनाता है तो कंपाउंड इपिथीलियम। कंपाउंड इपिथीलियम किस में पाया जाता है, स्किन में पाया जाता है और प्रोटेक्शन करता है। अगर सिंपल लेयर पाया जाता है तो इसमें सेल का जो होता है स्ट्रक्चर में कौन कौन से मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, हो सकता है सेल फ्लैट हो, इरेगुलर बाउंड्री हो, इसलिए इसे हम लोग टेसिलेटेड इपिथीलियम और पेवमेंट इपिथीलियम भी बोलते हैं, और ये डिफ्यूजन बाउंड्री फॉर्म करता है। हो सकता है सेल जो होते हैं वो क्यूबॉइडल नेचर के हों, क्यूबॉइडल, क्यूब लाइक हो, तो इसलिए हम लोग सिंपल क्यूबॉइडल बोलते हैं, और इनका फंक्शन सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन होता है। सेल जो हो सकते हैं कालुमनार हो, और इनका टाल और सिलेंडर हो, न्यूक्लियस बेसल हो और इलांगेटेड हो। फंक्शन इनका भी सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो सिंपल स्क्वैमस का एग्जाम्पल हो जाएगा ब्लड वेसल्स, एंडोथीलियम में पाए जाते हैं, लंग एल्वेलाई में पाए जाते हैं, बॉमन कैप्सूल ऑफ किडनी में पाए जाते हैं। सिंपल क्यूबॉइडल की बात करें तो ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन यानी पीसीटी और डीसीटी में, डक्ट ऑफ ग्लैंड में भी पाए जाते हैं। सिंपल कालुमनार स्टमक और इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। अब जो कुछ जो कालुमनार और क्यूबॉइडल एपिथेलियम होते हैं, इनके जो फ्री सरफेस होते हैं ये कुछ मॉडिफिकेशन शो करते हैं। या तो इनमें ब्रश बॉर्डर पाया जाता है जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, या इनमें सीलिया पाया जाता है जो कि पार्टिकल को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है या फॉरेन पार्टिकल के रिमूवल में हेल्प करता है। तो ब्रश बॉर्डर वाले एपिथेलियम वाले एब्जॉर्प्शन के लिए पीसीटी में पाया जाता है, क्यूबॉइडल नेचर का होता है, और कॉलमनार वाला स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, ये भी एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्प करता है। ये ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम से सरफेस एरिया काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। सिलिएटेड जो एपिथेलियम होता है वो क्यूबॉइडल नेचर का स्मॉल ब्रोंकियल में पाया जाता है। इसमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं इसके आउटर सरफेस पे जो फ्री सरफेस होता है, और ये फॉरेन पार्टिकल को रिमूव करने में हेल्प करता है। और कॉलमनार वाले जो होते हैं फाइलोपियन ट्यूब में पाए जाते हैं जो ओवा को यूट्रस के तरफ ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। फिर जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम होते हैं, यानी कुछ जो कॉलमनार और क्यूबॉइडल एपिथेलियम होते हैं वो अपने में आपने मॉडिफिकेशन करके किसके लिए स्पेशलाइज हो जाते हैं, सिक्रीशन के लिए, तो हम उन्हें ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलते हैं। और इसका बेसिस क्या है, सेल नंबर के बेसिस पे हमने दो टाइप में डिवाइड कर दिया, यूनिसेलुलर ग्लैंड और मल्टी सेलुलर ग्लैंड। यूनिसेलुलर ग्लैंड का एग्जांपल हो जाएगा गॉबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें गॉबलेट सेल पाए जाते हैं जो कि कॉलमनार नेचर के होते हैं, ये यूनिसेलुलर ग्लैंड के एग्जांपल हो जाएंगे। मल्टी सेलुलर ग्लैंड के रेस्ट ऑल जितने भी ग्लैंड है वो मल्टी सेलुलर ग्लैंड के एग्जांपल हो जाएंगे। सलाइवरी ग्लैंड इसमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और भी हम ग्लैंड को एक टाइप से और भी डिवाइड कर सकते हैं, ये सिक्रीशन कैसे देते हैं। ये एक जिनमें डक्ट पाया जाता है, एक जिनमें डक्ट नहीं पाया जाता है। जिनमें डक्ट नहीं पाया जाता है डक्टलेस ग्लैंड बोलेंगे, जिनका सिक्रीशन हार्मोन कहलाता है, एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। और एक्सोक्राइन जिनमें डक्ट पाया जाता है, इनके सिक्रीशन को सलाइवा, ईयरवैक्स, स्वेट, मिल्क, ऑयल, डाइजेस्टिव एंजाइम, इन दोनों के बीच में, यानी न कि एक्सोक्राइन है न ही एंडोक्राइन है, यानी कुछ पार्ट इसका एक्सोक्राइन है या कुछ एंडोक्राइन है, तो इन्हें मिक्स्ड ग्लैंड, हेट्रोक्राइन, कंपाउंड ग्लैंड बोलते हैं। और इसका एग्जांपल हो जाएगा पैनक्रियाज, ओवरी, टेस्टिस। तो इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर देंगे, आप देख सकते हैं जाके और डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।